इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है। तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में। खदशा यह है कि वो और भी बढ़ेगा। इंशाअल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया। कहते हैं महंगाई बाहर से आ रही है, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई, मजीद बढ़ने का खदशा है। जानते हैं कि लोग मुश्किल में हैं, उन्हें मुश्किल से निकालेंगे। हुकूमत की 5 साल बाद कारकर्दगी से अपोजिशन की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपोजिशन जमातें इसीलिए बार बार कहती हैं कि हुकूमत आज गई या कल गई। इमरान खान ने लिल्ला ता जहलुम शाहराह का संगे बुनियाद रख दिया। अफवाहें गश्त कर रही है कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। हुकूमत अक्सरियत खो चुकी, इत्तेहादी वोट देने को तैयार नहीं। छोटी पार्टीज पर मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फजलुर रहमान का दावा, कहा नाअहल हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। इमरान खान को जब बॉस कहा जाता है तो दुख होता है। नाजायज हुक्मरान हर काम 19 नवंबर से पहले करना चाहते हैं। इदारों को खुद चाहिए गैर जानिबदार रहें। साबिक जज के बयान हल्फी पर अदालती तहकीकात कराई जाएं। सर, कल के इजलास बारे में आप कोई एक कमेंट कीजिएगा। स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, वो हमेशा समझता वो जीतेगा। स्पोर्ट्समैन मैदान में कदम रखता है तो समझता है जीत जाएगा। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। इमरान खान से MKM के वफ्द की मुलाकात, मुश्तरका इजलास के मुताल्लिक फैसले से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मरदमशुमारी, कराची की तरक्की, बंद दफातर खोलने और कारकुनों की रिहाई के मुतालबात किए। वज़ीर आज़म से वज़रा, अरकान असम्बली और वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 12 बजे होगा। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत 56 निकाती एजेंडा, वोटिंग मशीन, ओवरसीज वोट और नैब ऑर्डिनेंस के बिल भी शामिल। बाबर अवान का कहना है इजलास की हिकमत अमली तय कर ली, ऑपोजिशन को भी स्पेस दे रहे हैं। उधर तरीन ग्रुप का हुकूमत के साथ खड़ा होने का फैसला। राजा रियाज कहते हैं ग्रुप के अरकान मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाएंगे। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे उसे बचा नहीं सकते। अवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला करने वाली हुकूमत सियाह कवानीन से बच नहीं सकती। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अपोजिशन के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत की कानून साजी रोकने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। वोटिंग मशीन पर हुकूमत को शिकस्त दे सकेंगे, पूरी तरह मुकाबला करेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब। शहबाज शरीफ टीटी केस का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। नैब ने अली अहमद को इस्लामाबाद के एक होटल से हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अली अहमद 2 साल से नैब को मतलूब था। मुल्जिम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर आला हाउस में तैनात था। मुल्जिम को राहदारी रिमांड के बाद लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। ओपन वोटिंग है, सबके सामने होनी है और 15 से ज्यादा वोटें जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट की ज्यादा है ज्वाइंट आउट। हम अपोजिशन से, तो मैंने अभी भी आपसे कहा कि मुज़ाकरात तो आज भी, और हम मुज़ाकरात करने को मजीद भी तैयार हैं। ये सारे अपोजिशन वाले एक दिन जो है वो जाके बैठ जाते हैं इदारों के पाँव में कि हमें आप सपोर्ट करें, दूसरे दिन जो है वो उनके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। मुश्तरका इजलास में ओपन वोटिंग होगी। हुकूमत के पास अपने अरकान से 15 वोट ज्यादा हैं। हो सकता है पीपल्स पार्टी या नून लीग के भी कुछ लोग हुकूमती बिल्स के हक में वोट दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। मजीद कहा अपोजिशन से मुशावरत चल रही है, एक हद से आगे नहीं जाएंगे। अपोजिशन वाले एक दिन इदारों के खिलाफ बोलते हैं, अगले दिन मुआफी मांग लेते हैं।
मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अपोजिशन ने दावा किया स्पीकर भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से लाइल्म हैं। खुर्शीद शाह ने कहा असद कैसर की दावत पर मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। दूसरी जानिब अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान बाला में जमा करा दी। शहरी रहमान के मुताबिक करारदाद पर अपोजिशन के 51 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद हैं। पहले ये रास्ता देख चुके हैं, आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान कुछ और दोस्तों की जस्टिस क्रीम के साथ, ये राह हमारी देखी है। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, उन्हें लाने वाले अब गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना है अब वो इस गलती को कैसे ठीक करेंगे ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। साबिक चीफ जज के बयान के मुतल्लिक सवाल पर कहा पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस कयूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की टेप थी। उधर अमरीका में जायदाद के केस में आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत मंजूर। साबिक चीफ जज गिलगित के इंकशाफात की खबर पर तौहीन अदालत का केस, मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को शोकॉज नोटिस जारी। साबिक चीफ जज राना शमीम को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज में तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। खबर के जरिए अदालत और जजों की साख पर सवाल उठाया गया। निसार साहब अपने आप को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं तो उसी किस्म का एफिडेविट जो राना शमीम साहब ने दिया है, अंडर ओथ दिया है, वो कह दें कि मैंने टेलीफोन नहीं किया इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को, मैंने रजिस्ट्रार को हुक्म नहीं दिया। इलेक्शन के मामले में मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है। साकिब निसार खुद को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं तो राना शमीम की तरह बयान हल्फी दें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है फैसला करना होगा इलेक्शन के मामले में साबिक चीफ जस्टिस की मुदाखलत का क्या मतलब है। एक दिन सबको हिसाब देना होगा। चेयरमैन नैब बताएं सियासतदानों से कितनी रिकवरी की। अदलिया आज़ाद, जज बेहतरीन काम कर रहे हैं। बयान हल्फी झूठ पर मबनी है। फरूक नसीम कहते हैं कि राना शमीम का बयान हल्फी सच था तो 2-3 साल इंतजार करने की क्या ज़रूरत थी। बयान हल्फी के हवाले से बहुत सी चीज़ें मुत्तज़ाद हैं। मुराद सईद ने कौमी असम्बली में कहा राना शमीम को नवाज शरीफ दौर में गिलगित का चीफ जज लगाया गया। जैसे पहले पैसे लगाए ऐसे ही अब पैसे लगाकर राना शमीम वाला मामला उठाया गया। इल्जामात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, फवाद चौधरी ने मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में समाअत के मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात पेश हुए। कहा वो हुकूमत के तर्जुमान हैं, किसी को गाली नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत की। जमशेद इकबाल चीमा और अहलिया की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट में एन 133 ज़मीनी इलेक्शन के कागजात के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने फरीकैन के वकीला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस निर्खों में $2.5 फी MMBTU इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 75% सब्सिडाइज गैस से बिजली पैदा करके गलत इस्तेमाल कर रही है। वजारत खजाना के मुताबिक दिसंबर ता मार्च सब्सिडी की गुंजाइश 10 अरब, सनतों की डिमांड 72 अरब रुपए है। दूसरी जानिब CNG की फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा। CNG और RLNG की फी किलो कीमत 200 रुपए मुकर्रर। तामीराती सामान मजीद महंगा। स्टील बार्स और दीगर लॉन्ग प्रोफाइल्स पर GST में 2210 रुपए इजाफा।
स्टील बेल्ट्स, प्रोफाइल्स, नीम तैयारशुदा स्टील बार्स पर 1020 रुपये इजाफा किया गया। बहरी जहाज तोड़ने के बाद बनाई जाने वाली शिप स्टील प्लेट्स पर 170 रुपये फी मेट्रिक टन इजाफा। 5 मरले के घर की लागत 3 से 3.25 लाख रुपए बढ़ गई। 10 मरला घर की लागत में 5.5 लाख तक का इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कमिश्नर लाहौर और डीजी पीडीएमए पर मुश्तमिल। अदालत ने 2 रोज में कमेटी से लाहे अमल की रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स में कहा कि पंजाब हुकूमत स्मॉग पर जबानी जमा खर्च कर रही है। उधर स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत का स्कूल्स में छुट्टियां देने पर गौर। वजीर तालीम मुराद राज की जेर सदारत कल इजलास में फैसला होगा। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत की मुनासबत से तक़रीबात। बगदाद शरीफ में मज़ार शरीफ पर महफिल ज़िक्र गौसुल आज़म का इनक़ाद। महबूब सुबहानी, क़ुत्ब रब्बानी, गौसुल आज़म, गौसुल सकलैन, पीरान पीर दस्तगीर के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश। बड़ी 11वीं शरीफ की तक़रीबात में शिरकत के लिए बगदाद शरीफ में लाखों ज़ायरीन और अक़ीदतमंद मौजूद। चौधरी शुजात हुसैन की अदालत वज़ीर आज़म का शाफ़े हुसैन को फ़ान। शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने लाहौर में अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने फ़ोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत पूछी। पंजाब में डेंगू के बायस मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे भर से डेंगू के 314 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 150 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद के 40 शहरी डेंगू का शिकार हो गए। क्या आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है? स्प्रे हुआ या नहीं, या इलाज में मुश्किलात हैं? 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बने, पैगाम भेजें, हम पहुंचाएंगे हुक्काम बाला तक। मेरा ताल्लुक़ पेशावर शहर से है और मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि दिन ब दिन जिस तरह के डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हुकूमत जो है वो गली गली जाके स्प्रे जो है वो करे। डेंगू जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके रोकथाम के लिए जो है ना अपने इक़दाम करे। हुकूमत को चाहिए कि उसके तदारुक करे, उसके लिए स्प्रे करे। मैं मर्दान का रिहायशी हूँ और रहा बहुत ज़्यादा डेंगू है। सीसी 24 के अंदर इतनी गंदगी है, डेंगू का खतरा है, ना कुछ सफाई हो रही, ना कुछ स्प्रे हो रही। बराए मेहरबानी कर हमारी सीसी की स्प्रे करा दें। पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन आने लगे। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई। आईसीसी का 2024 से 31 तक 8 इवेंट्स के मेज़बान मुल्कों का ऐलान। अमेरिका पहली बार वेस्ट इंडीज से मिलकर 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। भारत और श्रीलंका 2026, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 2027 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे।